श्री हरि कृष्णा श्री हरि कृष्णा श्री हरि कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज मैं आप सभी भक्तों को एकादशी व उसके महत्व के बारे में बताती हूँ। प्रत्येक हिंदी माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि व उनका विशेष दिन माना जाता है। हिंदी माह के हर एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी भी होती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती है, परंतु अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की स्थिति में ये संख्या 26 भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी कितने प्रकार की होती है। तो भक्तों, एकादशी प्रायः 2 प्रकार की होती है। एक संपूर्णा एकादशी, दूसरी विधा एकादशी। अब संपूर्णा एकादशी उसे कहते हैं जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि ही होती है, अर्थात अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। विधा एकादशी, विधा एकादशी क्या है अब हम ये जानते हैं। जब एकादशी के दिन ही प्रारंभ या अंत में कोई दूसरी तिथि मिलती होती है या एकादशी 2 दिन की होती है, तब इस एकादशी को विधा एकादशी कहते हैं। अब विधा एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। पहली पूर्व विधा, दूसरी पर विधा। जिस एकादशी की शुरुआत में 10वीं तिथि मिश्रित होती है, उस एकादशी को पूर्व विधा एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन सूर्योदय काल यानी सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि 10वीं का नाम मात्र अंश भी रह गया, तो ऐसी एकादशी पूर्व विधा कहते हैं और यह दोष युक्त भी होती है। दोष युक्त होने के कारण यह वर्जनीय है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली होती है और पुण्यों का नाश करने वाली होती है, इसलिए इस व्रत को नहीं रहा जाता है। इसलिए इस एकादशी को व्रत नहीं करते अक्सर लोग। तो भक्तों, अब मैं बताती हूँ दूसरी एकादशी पर विधा एकादशी के बारे में। इस एकादशी के अंत में द्वादशी मिश्रित होती है, इसलिए एकादशी को पर विधा एकादशी कहते हैं और द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा सर्वश्रेष्ठ होती है। यह व्रत रहने के योग्य है, इसलिए भक्तों पर विधा एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। अब मैं आपको मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताती हूँ। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है और इसका एक विशेष महत्व होता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय मानी जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन वैकुंठ लोक के दरवाजे भक्तों के लिए खुलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वह भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाया करते हैं। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार संतान सुख की कामना रखने वाले दंपति यदि इस एकादशी को नियम पूर्वक व्रत पूजन करें तो संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं आपको पूजन विधि व कथा के बारे में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी व वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। भगवान कृष्ण बोले, राजन, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी प्रकार की कोई भी रुचि नहीं थी और न ही उनसे कोई उन्हें संतोष था। वह सदैव ही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पुत्रों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसका इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं।
पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है, ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है तो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात ही मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए और सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु का स्मरण सदैव करता रहना चाहिए। भक्तों, मैं हूँ अंजू सिंह और यह एकादशी व्रत कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अगले एपिसोड में आपके सुझावों के साथ फिर मिलूंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।